नमस्कार, मैं हूं सर्वेश पाल। दोस्तों कहते हैं कि घर बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। दोस्तों अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दिया और बिहार में सीएम पद को लेकर के हूड़ मच गई है। दोस्तों कहा जाता है कि अभी नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, सिर्फ अभी वो सांसद जाने के लिए बातें रखी हैं और अभी उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया और मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार का, इसको लेकर के काफ़ी एनडीए में फूट पड़ गई है। यानी कहने का मतलब एनडीए में वो घमासान चल रहा है सीएम पद को लेकर के, जो अब ये तय अभी नहीं हो पा रहा है कि कौन बनेगा अगला सीएम। दोस्तों कहते हैं कि बीजेपी से सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मैं बनूंगा सीएम, और वहीं पर बीजेपी से कह रहे हैं चिराग पासवान कि मैं बनूंगा, और आरएसएस कहता है कि मैं नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाना चाहूँगा, और नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो दोस्तों अभी ये कहा नहीं जा सकता कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पर जिस प्रकार से अभी नीतीश कुमार के सांसद जाने के ऐलान से ही भाजपा के एनडीए में वो फूट दिखाई दे रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा अपने आप में ही डगमगा रही है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लंबे समय से भाजपा ये चाहती है कि बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री हो, यानी मोदी शाह चाहते हैं कि भाजपा का ही नेता सीएम बने बिहार में, और बिहार ये नहीं चाहता कि कोई भाजपा का नेता हो। बिहार चाहता है कि बिहार का ही नेता हमारे बिहार में मुख्यमंत्री बने। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बिहार को समझ पाना दूसरों के लिए शायद बहुत मुश्किल हो सकता है, और बिहार के बारे में जितना एक बिहारी जान सकता है उतना शायद कोई बाहरी नहीं जान सकता। और बिहारी जानते हैं, बिहारी चाहते हैं कि कोई गुजराती आकर यहाँ पर मुख्यमंत्री ना बने, बल्कि बिहार का ही कोई नेता मुख्यमंत्री बनाया जाए, चाहे वो चिराग पासवान हो और चाहे वो नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार। पर कहा जाए तो नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार, लोग कहते हैं कि वो प्रधान बनने लायक भी नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किस लिए नीतीश कुमार इतने दिनों तक अपने बेटे को राजनीति में सामने नहीं लाए, क्योंकि इसका बड़ा वजह हो सकता है, इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि नीतीश कुमार का बेटा निशांत, वो उसको बोलने की तमीज तक नहीं है। राजनीति की तो बात छोड़िए, वो प्रधान बनने लायक भी नहीं है। उसको क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं, और राजनीति में क्या, राजनीति का भी वो मतलब नहीं जानता है। और उसको राजनीति में अगर उसको मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री पद पर उसको अगर दावेदार बनाया गया, तो कहीं ना कहीं उसके चमचा, उसके कार्यकर्ता ही उसको लूट खाएंगे और वो एक दिन सीएम पद से इस्तीफा उसको भी देना पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार वो सीएम पद के लायक नहीं है, वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। उसके जगह पर आप किसी को चुन सकते हैं, किसी को भाजपा बना दे सरकार, और अगर नीतीश कुमार चाहें तो भाजपा सरकार गिर भी सकती है। दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी बात है कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो मोदी सरकार गिरा सकते हैं। सांसद वो हमारे शौक के नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डर है, उनको डर है ईडी सीबीआई का, उनको डर है प्लेन क्रैश का, उनको डर है मोदी सरकार को डर है कहीं वो जेल में ही अपनी जिंदगी ना गुजार दे। नीतीश कुमार को डर है इनकाउंटर का, यानी नीतीश कुमार अपने शौक से ये पद नहीं छोड़ रहे हैं। कौन चाहेगा कि अपने घर पर, यानी बिहार में रहते वो मुख्यमंत्री के पद से सीधा वो सांसद में क्यों जाना चाह रहे हैं? कौन चाहेगा कि दरोगा से सीधा हवलदार बन जाऊं? कोई नहीं चाहेगा भाई। सब चाहते हैं कि दरोगा हैं तो आगे चल करके और बड़े पद पर जाएं, आईपीएस आईएएस बने, कुछ और बने, पर कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं दरोगा बन गया हूं, मैं हवलदार बन जाऊं। तो उसी प्रकार नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से अब सीधा सांसद में जाऊं और राज्यसभा का सदस्य बनूं, ये नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार, पर उनकी मजबूरियां हैं, उन्हें डर है, और ये डर की वजह से नीतीश कुमार
अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा देने का मेन कारण जो है वो अपने बेटे को बचाना। नीतीश कुमार अपने बेटे के सामने झुक गए हैं। कहा जाता है कि नीट हत्याकांड का मामला जो था, जिसमें पप्पू यादव भी जेल जा चुके हैं, उस नीट हत्याकांड में नीतीश कुमार के बेटे प्रशांत कुमार का नाम आ रहा है। उस प्रशांत कुमार का नाम जिसको साबित बोलना भी नहीं आता, वो मर्डर क्या करेगा? ऐसे बेटे का नाम आना और नीतीश कुमार का संसद में जाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मोदी सरकार से, अमित शाह से नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे का नाम नीट हत्याकांड में आ गया है। तो अमित शाह ने कहा मैं आपके बेटे को तो बचा लूंगा, पर इसके लिए आपको एक कुर्बानी देनी होगी। नीतीश कुमार ने कहा वो कुर्बानी कौन सी है? तो अमित शाह ने कहा कि तुम्हें अपने सीएम पद से इस्तीफा देना होगा। नीतीश कुमार झट से बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नीतीश कुमार को मोदी शाह बोले कि तब तो आपके बेटे को फांसी की सजा होगी, क्योंकि वो नीट हत्याकांड यानी हत्या का मामला है और तुम्हारे बेटे को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार अपने सीएम पद को छोड़ करके और अपने बेटे के आगे नतमस्तक हो गए और मोदी शाह के कहने पर यह सीएम पद की कुर्सी छोड़ने के लिए नीतीश कुमार तैयार हो जाते हैं और उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। और यहां पर नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि मेरा सपना था कि मैं संसद का सदस्य बनूं और मैं दिल्ली में रहकर भी बिहार की सेवा करूंगा और मेरे कार्यकर्ताओं को इस बात पर कोई दुख नहीं होना चाहिए कि मैं संसद का सदस्य बनने जा रहा हूं और मैं बिहार को भूला नहीं हूं, मैं बिहार को अपने दिलों में रखता हूं और बिहार की सेवा मैं दिल्ली से करता रहूंगा। दोस्तों, बात यह नहीं है कि नीतीश कुमार सांसद जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। बात यह है कि ये मोदी रणनीति, इस रणनीति में भाजपा के जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों का शिकार हो जाते हैं कि वो भाजपा को यानी मोदी शाह को कुछ कह भी नहीं पाते और मोदी शाह उन नेताओं को निशाना बना लेती है और अपने काम को निकालने के लिए पूरी रणनीति रच लेते हैं। हम सभी जानते हैं मोदी जी जिस प्रकार हाथ पकड़ के यानी पार्टी में लाते हैं, उसी तरीके से कान पकड़कर बाहर भी खदेड़ देते हैं और आज वही हो रहा है नीतीश कुमार के साथ। आज जो खेला खेला जा रहा है नीतीश कुमार के साथ, ये बहुत शर्मनाक खेला है। नीतीश कुमार को और बिहार की जनता को जिस प्रकार से वोट के समय ये मोदी सरकार अपनी सरकार बना करके और आज नीतीश कुमार पलटू चाचा को उनके सत्ता से उखाड़कर फेंकने का काम कर रही है। यानी भाजपा अपने नेता को वहां पर सीएम बना करके और नीतीश कुमार को हमेशा के लिए राज्यसभा का सदस्य बना दी गए। और बिहार की जनता अब क्या करना चाहती है, किसको सीएम पद पर दावेदार रखना चाहती है, ये तो वक्त की बात है। बाकी बिहार की जनता ज्यादातर चिराग पासवान को अपना सीएम मान चुकी है। यहां तक कि भाजपा के कार्यालय में यानी बीजेपी के कार्यालय में घुस करके पोस्टरबाजी भी हुई और यहां तक चिराग पासवान का पोस्टर लगाया गया जिसमें बकायदा उनको मुकुट पहना करके पूरा सम्मानित किया गया और यह भी लिखा गया कि बिहार का अगला सीएम चिराग पासवान। दोस्तों, चिराग पासवान को बिहार की जनता मुख्यमंत्री रूप में चुन चुकी है। अब सवाल यह है कि कौन बनेगा अगला बिहार का सीएम, ये तो अब समय आने पर ही पता चलेगा। बाकी दोस्तों, आप लोग किस वीडियो में क्या राय है, कौन बनेगा अगला सीएम, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।